हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सेक्रेड गुरुकुल एंड सेक्रेड सिविल। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर सेक्रेड गुरुकुल नाम से सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, जिसमें आपको मिलेगी कुछ स्पेशल क्लासेस, प्रीमियम कोर्सेस, पीडीएफ नोट्स, क्विज, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट किए थे इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसके हमने 2 लेक्चर देख लिए थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर पे क्या देखा था, इरिगेशन को समझा था कि इरिगेशन है क्या चीज, उसके कुछ एडवांटेज। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, इरिगेशन को समझा था। हमने क्या समझा था, इरिगेशन क्या है ये समझा था। और क्या समझा था हमने, एडवांटेज देखा था उसके। हमने क्या क्या देखा था, एडवांटेज देख लिए थे और क्या देख लिए थे, डिसएडवांटेज देख लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या क्या देख लिया था, एडवांटेज और क्या क्या देख लिया था, डिसएडवांटेज देख लिया था। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इरिगेशन को कैसा समझा था। इरिगेशन को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, एक फील्ड लिया था। हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक फील्ड लिया था। कुछ इस तरीके से हमने क्या लिया था, एक फील्ड लिया था। इस फील्ड में हमने क्या की थी, क्रॉप। इस फील्ड में हमने क्या किया था कि क्रॉप उगा लिए थे। इस फील्ड में हमारे क्या हुआ था, इस तरीके से हमारा कुछ क्रॉप हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, क्रॉप है। ठीक है, और इस क्रॉप को हम क्या कर रहे थे, इरिगेशन प्रोवाइड करा रहे थे एक सर्टेन इंटरवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्रॉप को हम क्या कर रहे थे, इरिगेशन प्रोवाइड करा रहे थे। जैसे मेरा इरिगेशन इस तरीके से है, जैसे मेरा इरिगेशन इस तरीके से है एक सर्टेन इंटरवल पे, तो हम इसको यहां पर देख सकते हैं। तो मैंने क्या समझा था, इससे पहले लेक्चर पे इरिगेशन को समझा था। इरिगेशन, तो इरिगेशन को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक फील्ड लिया। इस फील्ड में मैंने एक क्रॉप ले लिया। ठीक है, इस क्रॉप को नेचुरली अवेलेबल नहीं हो पा रही है वाटर, तो हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल अप्लाई कर रहे हैं। आर्टिफिशियल अप्लाई कर रहे हैं जो वाटर एक सर्टेन इंटरवल पे। तो हमने इंटरवल को कितना ले लिया था, 2 वीक का इंटरवल ले लिया था। 2 वीक का इंटरवल ले लिया था। इस 2 वीक के इंटरवल पे हम क्या कर रहे थे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इसमें आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहे थे, जिससे हमारा क्रॉप क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। जिससे हमारा क्रॉप क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। ठीक है फ्रेंड, जिससे हमारा क्रॉप क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। इसी को हमने क्या समझा था, इरिगेशन समझा था। तो अब समझते हैं कि इरिगेशन किस तरीके से किया जाता है। हमने क्या समझ लिया, हमने क्या समझ लिया कि इरिगेशन को तो समझ लिया, तो अब इरिगेशन के टाइप समझ लेते हैं कि इरिगेशन का वाटर है वो किस तरीके से सप्लाई किया जाता है। जैसे इरिगेशन का वाटर किस तरीके से सप्लाई किया जाता है, इसका मतलब क्या है, मेरा ये क्या है, फील्ड है। इस फील्ड में क्या मैं इसको वेल से सप्लाई कर रहा हूं। जैसे मेरा मान के चल रहा हूं कि इस तरीके से एक वेल है, इस वेल के वाटर से मैं सप्लाई कर रहा हूं। इस वेल वाटर में मैं क्या कर रहा हूं, एक पंप लगा रहा हूं। इस पंप की हेल्प से मैं इसमें सप्लाई कर रहा हूं, या जो मेरी कैनाल से वाटर आ रही थी मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, या मैं इसमें सब सरफेस इरिगेशन कर रहा हूं, मतलब कुछ स्प्रिंकल सिस्टम के द्वारा मैं इसमें इरिगेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन को समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक समझ लिया। एक तो हम क्या दे रहे हैं, सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं। कि सरफेस इरिगेशन में हम क्या कर रहे हैं कि लैंड के ओवर पे हमारा क्या है, ये जो क्रॉप लगी हुई थी एक ग्राउंड लेवल पे लगी हुई थी। जो क्रॉप लगी हुई थी हमारी किस में लगी हुई थी, एक ग्राउंड लेवल पे लगी हुई थी। जो हमारा क्रॉप कहाँ था, इस ग्राउंड लेवल पे था। इस पे हमने क्या देख लिया था कि हमारा क्रॉप इस तरीके से उगा हुआ है। हमारा क्रॉप इस तरीके से उगा हुआ है, तो मैं इसके रूट को इस तरीके से शो कर दे रहा हूं। ये मेरा क्या है, रूट है क्रॉप का। ये मेरा क्या है, क्रॉप का रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया कि मेरा क्रॉप का क्या है, ये वाला पोर्शन रूट है। ये वाला पोर्शन क्या है, मेरा रूट है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ग्राउंड लेवल बोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो
इरिगेशन दो तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होती है, एक तो हम सरफेस पे वाटर लाके हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर पे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा क्या होती है, हम ग्राउंड के नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा दें, मतलब कुछ इस तरीके से सिस्टम लगा दें कि ग्राउंड के नीचे से वाटर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से लगा दें कि ग्राउंड के नीचे से वाटर जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, हम उसको समझ लेते हैं कि जैसे मैंने क्या लिया कि मेरा ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, मेरा ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या लगी हुई है, कुछ क्रॉप लगी हुई है, कुछ इस टाइप से क्या है, मेरा क्रॉप लगी हुई है। इस क्रॉप में क्या है, मेरा ये पोर्शन रूट का है। इस क्रॉप में मेरा क्या है, इस पोर्शन क्या है, मेरा रूट का पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, मेरा रूट जोन है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब इसमें आर्टिफिशियली जो अप्लाई कर रहा हूँ वाटर, उसको मैं कितने तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, या तो इस सरफेस के ऊपर में सीधा अप्लाई कर सकता हूँ, या मेरा सरफेस पे जो वाटर सप्लाई करूंगा वो क्या रहेगा, इस तरीके से सरफेस के ऊपर पे लाके मैं सप्लाई करूंगा। सरफेस के ऊपर पे लाके इस तरीके से वाटर सप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सरफेस के ऊपर पे लाके इस तरीके से वाटर सप्लाई करूंगा, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर अप्लाई करूंगा। और सेकंड पोर्शन क्या है, मैं कुछ इस तरीके से सिस्टम डेवलप कर लूं। सेकंड मेरा क्या है, मैं कुछ इस तरीके से सिस्टम डेवलप कर लूं कि मेरा इरिगेशन क्या है, ग्राउंड के नीचे सिस्टम लगा दूं, उसके थ्रू पानी ऊपर जाए, उसके थ्रू मेरा पानी ऊपर जाए। ठीक है, उसके थ्रू पानी मेरा ऊपर जाए और मुझे किस में लिए, क्रॉप को डेवलपमेंट करने के लिए वाटर मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या समझा इसमें, अब मैंने क्या समझा कि इरिगेशन क्या है, मेरा आर्टिफिशियल अप्लाई ऑफ वाटर, जिससे क्या है, मेरा क्रॉप ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कर क्या करेगा, मैच्योरिटी को अटेंड करेगा। ठीक है, फुल मैच्योरिटी को क्या करेगा, मैच्योरिटी को अटेंड करेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि क्रॉप में अगर इरिगेशन करता हूं तो क्या होती है, मेरा क्रॉप डेवलप करती है और फुल मैच्योरिटी को क्या करती है, अटेंड करती है। तो मैं ये वाटर को मैंने दो तरीके से समझा, एक तो ग्राउंड के नीचे से सप्लाई कर सकता हूँ, दूसरा क्या है, ग्राउंड के ऊपर से सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इरिगेशन मैंने क्या समझा कि ग्राउंड के नीचे से अप्लाई कर सकता हूँ, दूसरा क्या है, ग्राउंड के ऊपर समझा, ग्राउंड के ऊपर से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। तो हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम रहेगा। और टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे हम देखते हैं कि हमारा दो टाइप होती है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे हम देखते हैं कि हमारा दो टाइप होती है। एक क्या होती है हमारा सरफेस, दूसरा क्या होती है हमारा सब सरफेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, सरफेस। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, सरफेस इरिगेशन सिस्टम, सरफेस इरिगेशन। सेकंड है क्या हमारा, सेकंड क्या है हमारा, सब सरफेस। सेकंड क्या है हमारा, सब सरफेस इरिगेशन। सेकंड क्या है हमारा, सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर है कि हमने समझ लिया कि हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। एक हमारा क्या है, सरफेस इरिगेशन, और सेकंड क्या है, सब सरफेस इरिगेशन। तो इसको समझने के लिए हमने पीछे एक एग्जांपल से समझ लिया। कुछ इस तरीके से हमने समझा कि हम जब लेते हैं एक ग्राउंड लेवल ले लिए, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हमारी ये क्रॉप लगी हुई है। ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हमारी क्रॉप लगी हुई है। क्लियर है, इस क्रॉप में, और ये मेरा क्या है, रूट जोन है। ये मेरा क्या है, रूट जोन है, इसमें क्लियर शो किया गया है। ठीक है, तब देखता हूं मेरा एक वाटर है, इस तरीके से ला रहा हूं, इसमें वाटर लेके आ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर में इसको दे रहा हूं। और दूसरा क्या देखा मैंने कि वाटर लेके आ रहा हूं, इस ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे से मैं क्या कर रहा हूं, कुछ सिस्टम लगा रहा हूं, उसके थ्रू मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके थ्रू मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो इसी से ही हमने क्या समझा कि ये जो हमारा ऊपर से जो वाटर अप्लाई किया जाता है ओवर द सरफेस, ओवर द ग्राउंड लेवल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इरिगेशन। क्लियर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इरिगेशन। और नीचे से जो अप्लाई करते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरिगेशन। ऊपर से जो अप्लाई किए हम उसको क्या बोलेंगे, सरफेस इरिगेशन। ठीक है, ऊपर से जो अप्लाई किए हम उसको क्या बोलेंगे,
सरफेस इरिगेशन, और नीचे से जो अप्लाई कर रहे हैं, नीचे ग्राउंड लेवल के बिलो से जो अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरिगेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए सरफेस इरिगेशन क्या है और सब सरफेस इरिगेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कितना टाइप देखा, 2 टाइप देख लिया था। हमने इरिगेशन सिस्टम को समझने के लिए क्या किया था, 2 टाइप देख लिया था। इरिगेशन का हमने कितना टाइप देखे थे, 2 टाइप देखे थे। फर्स्ट क्या है सरफेस इरिगेशन सिस्टम, सेकंड क्या है हमारा सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सरफेस इरिगेशन सिस्टम को समझते हैं। तो सरफेस इरिगेशन सिस्टम को समझते हैं, तो सरफेस इरिगेशन सिस्टम को ही समझने के लिए मैंने क्या किया, एक फील्ड ले लिया। मैंने क्या किया, उसको समझने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट पहले से ही लेते आ रहे हैं पूरे क्लास में, सेम कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या किया, पहले जैसे ही एक क्या ले लिया, फील्ड ले लिया, और इस फील्ड में क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप लगा दे रहा हूं। इस फील्ड में क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप लगा दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फील्ड में क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप लगा दे रहा हूं। क्लियर है? इस फील्ड में क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉप लगा दिया, और इस क्रॉप को मैं दिखा रहा हूं। इस क्रॉप को मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो ये है ग्राउंड लेवल है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो ये है क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर मेरा क्या लगी हुई है, क्रॉप लगी हुई है, और इस क्रॉप का क्या है, मेरा ये रूट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, रूट है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मैं क्या समझ रहा था, यहाँ पर सरफेस इरिगेशन के बारे में समझ रहा था, ये सरफेस इरिगेशन को जानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए एक फील्ड ले लिया। ये मेरा कुछ फील्ड है, कुछ हेक्टेयर का, उसमें मैंने कोई क्रॉप लगा दिया। इस तरीके से मैंने पूरे फील्ड में कोई क्रॉप लगा दिया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब मैंने इसको क्या शो किया, ये मेरा जो है ग्राउंड लेवल को शो कर रहा है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर मेरी क्या है, क्रॉप लगी हुई है, और क्या है मेरा ये रूट जोन है। क्लियर है? तो मैं क्या समझ रहा हूँ, सरफेस इरिगेशन को समझ रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? सरफेस इरिगेशन को समझ रहा हूँ। तो सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या था कि सरफेस इरिगेशन में हमने क्या समझा था कि कोई वाटर लेके आ रहे हैं, कहीं से भी कोई वाटर आ रही है, सीधा क्या हो रही है, ओवर द सरफेस में हो रही है। ओवर द सरफेस में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जो हम इसमें इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन करने का मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर आर्टिफिशियली अप्लाई कर रहा हूं वाटर का। जो आर्टिफिशियली मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं वाटर का एक सर्टेन इंटरवल में, टू अटेन फुल मेच्योरिटी, जिससे मेरा क्रॉप क्या करेगा, फुल मेच्योरिटी को अटेन करेगा। क्लियर है? मेरा इरिगेशन क्लियर हो गया। और सरफेस इरिगेशन को समझता हूं, और सरफेस इरिगेशन को समझने के लिए मैंने क्या किया, ये इरिगेशन दिया। जो ये इरिगेशन है मेरा ग्राउंड के ऊपर है, मतलब ये इरिगेशन जो आएगी मेरा इस ग्राउंड के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो इरिगेशन होगी मेरा ग्राउंड के ऊपर अप्लाई होगी। क्लियर है? जो मेरा इरिगेशन होगी वो कहां पर अप्लाई होगी, ग्राउंड के ऊपर अप्लाई होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्या समझा, मेरा एक फील्ड है, इस तरीके से मेरा एक फील्ड है, इस फील्ड में मैंने क्या किया, क्रॉप लगाया। इस फील्ड में मैंने क्या किया, एक क्रॉप लगाया। इस क्रॉप को मैंने क्या किया, इरिगेशन प्रोवाइड कराया। इस क्रॉप को मैंने क्या किया, इरिगेशन प्रोवाइड कराया, और इरिगेशन मैंने कैसे किया, ग्राउंड के ऊपर में डाल दिया। ग्राउंड के ऊपर में पानी वाटर सप्लाई किया, इस लेवल पे, ग्राउंड के लेवल के ऊपर में मैंने वाटर सप्लाई किया, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर पे मैंने वाटर सप्लाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाटर को मैं शो कर देता हूं इस कलर से। तो मैंने वाटर को क्या किया, ऐसे अप्लाई कर दिया, इस ग्राउंड के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस वाटर को मैंने ऐसे ग्राउंड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो इसको ही मैं क्या बोलूंगा, सरफेस इरिगेशन बोलूंगा। क्लियर है? मैं इसको ही क्या बोलूंगा, सरफेस इरिगेशन बोलूंगा। यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए सरफेस इरिगेशन क्या है। तो सरफेस इरिगेशन मैंने क्या समझा, सरफेस इरिगेशन, इन दिस सिस्टम वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दिस सिस्टम में हमने क्या समझा कि वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस। क्लियर है? ओवर द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। क्लियर है फ्रेंड्स, कि हमने वाटर अप्लाई किया ओवर द सरफेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। क्लियर है फ्रेंड्स, कि हमारा सरफेस इरिगेशन क्या है, समझ में आया? तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये सरफेस इरिगेशन तो हमने प्रोवाइड किया, तो ये जो हमारा सरफेस इरिगेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो वाटर लेके आया वो कहां से आया। ठीक है फ्रेंड्स, जो वाटर लेके आया वो कहां से लेके आए। क्लियर है फ्रेंड्स?
तो ये वाटर किस तरीके से सीधा अप्लाई किया जा सकता है हमारे फील्ड पे, या तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाटर को कहीं वेल से लेके आ जाएं। ये मेरा वेल है, मान के चलते हैं ये मेरा वेल है, हमारा कुआं है या तो ट्यूबवेल है, तो इससे अप्लाई, इसमें एक मशीन लगा दी है मोटर, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या समझा कि एक लिफ्ट इरिगेशन के सिस्टम में ला सकते हैं, और दूसरा क्या है कि हम इस वाटर को किसी हायर लेवल पे स्टोर करके रख दिए हैं। क्या है, मेरा ये वाटर है किसी हायर लेवल पे स्टोर है, वहां से एक कैनाल लगा के हम इस वाटर को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या समझ में आया कि सरफेस इरिगेशन जो मैंने देखा या मैंने समझा वो क्या है कि मैं इरिगेशन कर रहा हूं ओवर द लैंड या ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड। क्लियर है, और जो वाटर लेके आ रहा हूं वाटर क्या हो सकता है, मेरा वेल से भी हो सकता है, ट्यूबवेल से भी हो सकता है, या जो हायर एलिवेटेड है, जो या तो हायर एलिवेटेड है, जैसे ये मेरा एलिवेटेड एरिया है, जैसे यहाँ पर एलिवेटेड है, यहाँ पर कोई टैंक बनी हुई है, इस टैंक से क्या करता हूँ, मेरा फील्ड अगर लोअर लेवल में है तो यहाँ से ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करा के हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन करा सकते हैं डायरेक्ट ओवर द लैंड सरफेस। क्लियर है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि मैंने सरफेस इरिगेशन को यहाँ पर क्या समझा कि सरफेस इरिगेशन को मैंने क्या समझा कि सरफेस इरिगेशन को मैंने क्या समझा, सरफेस इरिगेशन in this system water is applied in this system water is applied in the system water is applied in the system water is applied over the surface in the system water is applied over the surface in the system water is applied over the surface and agriculture field and agriculture field in wet condition। क्लियर है फ्रेंड्स, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। सरफेस इरिगेशन हमने इतना डिफाइन किया था यहाँ पर कि सरफेस इरिगेशन क्या है, मेरा एक फील्ड है, सरफेस को समझने के लिए क्या क्या, मेरा एक फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर क्रॉप लगी हुई है, इसमें मैंने क्या क्या इरिगेशन किया, लेकिन जो इरिगेशन हो रही है ओवर द लैंड हो रही है। क्लियर है, ओवर द लैंड हो रही है, इसी को ही मैंने डिफाइन किया, इसी को ही मैंने क्या क्या डिफाइन किया कि सरफेस इरिगेशन in this system water is applied over the surface and agriculture field। क्लियर है, over the surface and agriculture field, applied over the surface and agriculture field in wet condition। क्लियर है, तो यही मेरा क्या है, तो ये जो डिफाइन किया ये मेरा क्या है, सरफेस इरिगेशन है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये जो डिफाइन किया वो मेरा क्या है, सरफेस इरिगेशन है। तो सरफेस इरिगेशन क्या क्या हमने समझ लिया। तो हमने और क्या समझा था, सरफेस इरिगेशन पे हमने क्या समझा था कि हम ये इरिगेशन तो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इरिगेशन वाटर जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये इरिगेशन वाटर के लिए हमें क्या कहीं से स्टोरेज से वाटर लानी पड़ेगी, तब तो हम फील्ड में अप्लाई करेंगे। तो ये वाटर हम क्या कर सकते हैं, किसी वेल हो सकती है, ट्यूब वेल हो सकती है, उससे आ सकती है। दूसरा क्या है, किसी हायर एलिवेटेड एरिया पे कहीं पर स्टोर किया हुआ है, वहां से ग्रेविटी के थ्रू हम फ्लो करा के क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, दो तरीके समझा कि हमने क्या करते हैं कि मैकेनिकली लिफ्ट करके वाटर को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमने इससे जो सरफेस इरिगेशन है तो उसको क्या किया, दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें क्या किया, सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट में हम क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। तो सरफेस इरिगेशन हमने समझा क्या है, तो सरफेस इरिगेशन के लिए जो हम इरिगेशन की वाटर लानी थी, उसको अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम क्या किए, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरफेस इरिगेशन, तो हम क्या किए कि सरफेस हमारा इरिगेशन था, सरफेस इरिगेशन को हमने क्या किया, दो पार्ट पे क्लासिफाई कर दिए।
हमने क्या किया, दो पार्ट में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया सरफेस इरिगेशन को। अब सरफेस इरिगेशन को हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाई किए। पहला क्या हमारा, फ्लो इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, पहला क्या है, फ्लो इरिगेशन। पहला क्या है, फ्लो इरिगेशन। और सेकंड क्या है हमारा, लिफ्ट इरिगेशन। सेकंड क्या है हमारा, लिफ्ट इरिगेशन। अब इन दोनों को समझते हैं कि हमारा सरफेस इरिगेशन क्या है और हमारा फ्लो सरफेस इरिगेशन क्या है, हमने समझ लिया। और इसी सरफेस इरिगेशन को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जो कि पहला पार्ट क्या है हमारा, फ्लो इरिगेशन, और सेकंड पार्ट क्या है हमारा, लिफ्ट इरिगेशन। तो इसका हमने बेसिकली एक एग्जांपल के फॉर्म पे, या तो इसको समझने के लिए हमने एक बेस तैयार किया जो कुछ इस तरीके से था। ये हमारा इरिगेशन वाटर है। इस इरिगेशन वाटर को लाने के लिए हमने क्या किया, एक फील्ड तक लाने के लिए हमने क्या किया, एक वेल है मेरा, वेल है या तो ट्यूबवेल है, उसके थ्रू हमने वाटर किया। मतलब क्या कर रही है, वाटर को मैकेनिकली क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है वाटर को, ठीक है। और इसमें वाटर है, अगर हमने क्या देखा कि हमारा इसमें वाटर स्टोर है, तो इसमें जो वाटर है वो फ्लो होके आ रही है, किसमें, ग्रेविटी के थ्रू आ रही है। मतलब ये क्या है, हायर एलिवेशन पे स्टैब्लिश किया गया है। ये कौन सा है, हायर एलिवेशन पे है। ये क्या है हमारा, हायर एलिवेशन पे स्टोरेज है। क्लियर है, जो वाटर है किसमें है, हायर एलिवेशन पे है। तो हमने क्या समझा इससे, सरफेस इरिगेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। तो इसको हमने हल्का सा समझ लिया कि फ्लो इरिगेशन क्या होती है और लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला डिफाइन करते हैं फ्लो इरिगेशन को। तो हम पहला डिफाइन करते हैं हमारा फ्लो इरिगेशन को, कि हमारा फ्लो इरिगेशन क्या है। तो फ्लो इरिगेशन को सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, फ्लो इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन क्या होती है, when the water is available, when the water is available at higher level and it is supplied to the lower level, it is supplied to the lower level by the action of gravity. By the action of gravity, it is termed as फ्लो इरिगेशन। इट इज टर्म एज फ्लो इरिगेशन। क्लियर है, तो हमने फ्लो इरिगेशन को क्या समझा, फ्लो इरिगेशन क्या हो सकती है, व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल, या तो हायर एलिवेशन पे या तो हायर लेवल पे अवेलेबल हो, एंड इट इज सप्लाइड टू द लोअर लेवल। क्लियर है, एंड इट इज सप्लाइड टू द लोअर लेवल बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। By the action of gravity, it is termed as flow irrigation. It is termed as flow irrigation. क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ फ्लो इरिगेशन क्लियर हुआ। तो हमने फ्लो इरिगेशन के बारे में क्या देख लिया था, यहाँ पर ही देख लिया था कि हमारा जो वाटर है कहाँ पर अवेलेबल है, हायर लेवल पे अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हायर लेवल से क्या करते हैं, लोअर लेवल में हमें वाटर लेके आना है। तो हायर लेवल से हम क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल में हमें वाटर लेके आना है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल में वाटर क्या आएगी, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है कि हायर लेवल से हमारा लोअर लेवल में वाटर किसके थ्रू आएगी, बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हम इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। इस इतने सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, फ्लो इरिगेशन बोलेंगे। क्लियर है, इतने सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फ्लो इरिगेशन बोलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स हमारा फ्लो इरिगेशन। तो हम अब देखते हैं अब इस लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। तो इस लिफ्ट इरिगेशन में क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकली वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद सप्लाई कर रहे हैं ओवर द सरफेस। क्लियर है,
तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं कि हमारा लिफ्ट इरिगेशन है क्या चीज। तो हम देखते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन है क्या चीज। if the water is lifted by some mechanically या मैकेनिकली या मैनुअली mean then supply for irrigation it is termed as लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर है। तो आई थिंक लिफ्ट इरिगेशन क्लियर हो जाना चाहिए। लिफ्ट इरिगेशन को हमने क्या देखा, इफ द वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकली या मैन्युअली मीन द सप्लाइड फॉर इरिगेशन इट इज टर्म्ड एज लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स। तब हम इसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल के फॉर्म पे हम क्या दे सकते हैं, हमारा ट्यूबवेल से इरिगेशन होगी, जो ट्यूबवेल इरिगेशन या तो वेल से जो वाटर सप्लाई करेंगे, ट्यूबवेल से जो वाटर सप्लाई करेंगे या तो हमारा जो वेल से वाटर सप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या समझ लिया, कि एक फ्लो इरिगेशन सिस्टम देखा हमने। फ्लो इरिगेशन से सिस्टम पे हमने क्या देखा कि वाटर जो अप्लाई कर रहे हैं ओवर द लैंड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वाटर को लाने के लिए हमने क्या किया, या तो हम मैनुअली या मैकेनिकली लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटी के थ्रू जो फ्लो होके आ रही है उस वाटर को हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा फ्लो इरिगेशन है, तो इस फ्लो इरिगेशन को हम देखते हैं, क्या इस फ्लो इरिगेशन में क्या कर सकते हैं, जो कैनाल है हमारा हायर लेवल पे उसके थ्रू कंटिन्यूअसली वाटर आ रही है, या कहीं पर हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, या मैं उसको समझाने की कोशिश करूं कि क्या है, मेरा जो कैनाल है कुछ इस तरीके से है, मेरा क्या है, कुछ रिवर कुछ इस तरीके से है, और मेरा फील्ड है कुछ यहाँ पर है, मेरा फील्ड कहीं पर यहाँ पर है। तब क्या है कि ये मेरा हायर लेवल पे है और फील्ड है मेरा थोड़े लोअर लेवल पे है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसके क्या कर रहा हूं, या मेरा जो रिवर है यहां से मैंने क्या किया, जो मेरा रिवर है यहां से मैंने क्या किया, कैनाल लेके आया, और कैनाल से सीधा मैं क्या कर रहा हूं, वाटर को सप्लाई कर दे रहा हूं मेरे फील्ड पे। ठीक है। कंटिन्यूअसली मैं क्या कर रहा हूं, सप्लाई कर दे रहा हूं। एक तरीका तो ये हो सकता है, और ये भी तरीका है कि ये मेरा जो कैनाल है, मेन कैनाल है, हायर लेवल पे है और मेरा फील्ड क्या है, लोअर लेवल पे है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकती है कि वाटर को मैं कहीं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर ले रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकती है, वाटर को क्या कर रहा हूँ मैं, कहीं पर यहाँ पर एक स्टोर कर ले रहा हूँ। इस वाटर को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक स्टोर कर ले रहा हूँ। इस वाटर को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्टोर कर ले रहा हूँ। ठीक है। इस वाटर को क्या कर रहा हूँ मैं, स्टोर कर रहा हूँ। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ वियर या वेराज बना दे रहा हूँ, या कुछ स्टोरेज का सिस्टम बना दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टोर कर दे रहा हूँ, और जब जरूरत हो तब मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। फील्ड में। क्लियर है। तो मैंने क्या देखा कि मेरा एक रिवर तो है, मेरा ये रिवर है, इस रिवर से मैंने क्या किया, कैनाल लेके आया, और कैनाल से एक तो कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। एक तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूअसली इसमें वाटर सप्लाई कर रहा हूँ,
क्लियर है। और दूसरा क्या है, मैं इस वाटर को कहीं पर स्टोर कर ले रहा हूँ, स्टोर करने के बाद में इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है कि मैं कहीं पर इसको स्टोर कर ले रहा हूँ, स्टोर करने के बाद इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लो इरिगेशन क्या है, मेरा इस फील्ड में अप्लाई करनी है, जो कि हायर लेवल से लोअर लेवल में जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फ्लो इरिगेशन था उसको क्या करता हूँ, दो पार्ट में फिर से डिवाइड करता हूँ। क्या था, मेरा फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन था। तो अभी तक मैंने क्या देखा कि सरफेस इरिगेशन देखा था, अभी तक मैंने क्या समझा था, सरफेस इरिगेशन समझा था। अब सरफेस इरिगेशन को मैंने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्लियर है, जिसमें मेरा पहला पार्ट क्या था, मेरा फ्लो इरिगेशन, पहला पार्ट क्या था मेरा फ्लो इरिगेशन, सेकंड पार्ट क्या था मेरा लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर है, पहला पार्ट क्या था मेरा फ्लो इरिगेशन, मेरा सेकंड पार्ट क्या था लिफ्ट इरिगेशन। तो इन दोनों चीजों को समझ लिया हूं। अब मैं क्या करता हूं, फ्लो इरिगेशन था उसको क्या करता हूं, दो पार्ट में और क्या हो रही है, ये क्लासिफाई हो रही है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में और क्लासिफाई कर लिया। मैं पहले नाम नोट ही कर लेता हूं, फिर उसको समझेंगे। पहला क्या हमारा पेरेनियल इरिगेशन, पहला क्या है मेरा पेरेनियल इरिगेशन। क्लियर है, पहला क्या है मेरा पेरेनियल इरिगेशन और दूसरा क्या है मेरा फ्लड इरिगेशन, दूसरा क्या है मेरा फ्लड इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, मैंने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने सरफेस इरिगेशन देखा, सरफेस और सब सरफेस दो पार्ट लिया। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया सरफेस इरिगेशन को समझना। तो सरफेस इरिगेशन को मैंने सबसे पहले क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक क्या था मेरा फ्लो इरिगेशन सिस्टम और दूसरा क्या था मेरा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। इन दोनों को समझ लिया मैं। ठीक है, इन दोनों को समझने के बाद मैं क्या करता हूं कि फ्लो इरिगेशन को और दो तरीके से क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, मैं इसको और सिंपल से समझने की कोशिश करता हूं। तो क्या लिया मैं, दो तरीके से और क्लासिफाई कर दिया। एक पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्या है मेरा फ्लड इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा फ्लड इरिगेशन। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को समझेंगे, क्या है हमारा पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम और फ्लड इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब समझते हैं हम पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम को। पहले समझ लेते हैं कि हमारा पेरेनियल इरिगेशन क्या है, उसके बाद हम समझेंगे फ्लड इरिगेशन। क्लियर है, तो पहले समझते हैं हम पेरेनियल इरिगेशन। तो पहले पेरेनियल इरिगेशन के बारे में नोट कर लेते हैं, फिर उसको समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखा, पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम in the system of irrigation, in the system of irrigation, constant and continuous, constant and continuous, constant and continuous water, continuous water supply is assumed। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में हमने क्या समझा कि इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इज assumed to the crops in accordance with requirement, in accordance with requirement of the crop throughout the crop period।
throughout the crop period. Throughout the crop period, in this system, water is supply. In this system, water is supply through a canal. In this system, water is supply through a canal distribution. Water is supplied through a canal distribution taking from reservoir, taking from a reservoir and weir. क्लियर है? यहां तक देख लेते हैं और यहां तक समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या देखा, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम क्या है कि इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन constant and continuous water is supplies is assumed to the crop in accordance with requirement of the crop throughout the crop period. Clear है? In this system, water is supplied through a canal distribution taking from a reservoir and weir. क्लियर फ्रेंड्स, मतलब हमारा पेरेनियल इरिगेशन क्या है कि हमारा जो क्रॉप है उसको क्रॉप पीरियड के अकॉर्डिंग जितना रिक्वायरमेंट है उतना वाटर उसको मिलता रहे हमेशा कंटिन्यूअसली और कांस्टेंट अमाउंट में। क्लियर है? तो हमारा ये क्या हो जाएगी, पेरेनियल इरिगेशन हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारी क्या हो जाएगी, ये पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम हो जाएगी जो कि पूरी तरह कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसको और डिटेल समझेंगे तो इसके बारे में और नोट कर लेते हैं कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि मेरा क्या समझा मैं, ये मेरा रिवर जा रही है, मैंने क्या समझा कि मेरा एक रिवर जा रही है, इस रिवर में इस तरीके से वाटर है। क्लियर है? इस तरीके से वाटर है और यहां से मेरा क्या हो रही है, यहां से मेरा क्या हो रही है, एक कैनाल निकल रही है, कैनाल का आउटट्रैक हो रही है, यहां से कैनाल की हेड है जो मेन कैनाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन कैनाल के बाद क्या कर रहा हूं, मेरा ये ब्रांच कैनाल जा रही है और ब्रांच कैनाल के बाद क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है और कुछ इस तरीके से जाके मेरे फील्ड पे जा रही है। इस तरीके से वाटर क्या कर रही है, मेरे फील्ड पे जा रही है। क्लियर है? और फील्ड में मेरा क्या लगा हुआ है, क्रॉप लगी हुई है। इस फील्ड में मेरा क्या लगा हुआ है, क्रॉप लगी हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या समझा कि यहां क्या करेगी, वाटर आ रही है, इस तरीके से इसमें वाटर आएगी। तो ये क्या है, मेरा मेन कैनाल है, ये क्या है, मेरा मेन कैनाल है और उसके बाद ये क्या है, मेरा ब्रांच कैनाल है। ब्रांच कैनाल कहने का मतलब क्या है, मेरा ये कैनाल क्या होगी, आगे और जाती रहेगी। तो यहां से एक ब्रांच निकली हुई है, ब्रांच कैनाल है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। हम इसको क्या बोल देते हैं, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। हम क्या बोलते हैं इसको, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। और यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर कोर्स है। यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर कोर्स या तो आउटलेट है। ठीक है, यहाँ पर बोल दे रहा हूं मैं आउटलेट है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर क्या है, आउटलेट है। तो मेरा एक मैंने समझ लिया कि मेरा कुछ इस तरीके से क्या रहेगा, कैनाल सिस्टम रहेगा, कुछ इस तरीके से मेरा कैनाल सिस्टम रहेगा। और यहाँ पर क्या है, मेरा फील्ड है और यहाँ पर क्या रहेगा, मेरा फील्ड रहेगा और भी फील्ड रहेगा। कुछ इस तरीके से इधर क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। क्लियर है? इस तरीके से इधर फील्ड रहेगा। तो पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में क्या करता हूं मैं कि हमारा जो रिवर होती है वहां पर क्या करता हूं मैं कि यहाँ पर वियर बैराज बना के यहाँ पर एक कैनाल ऑब्ट्रैक्ट करता हूँ और इस कैनाल से वाटर लेके आता हूँ और इस कैनाल से क्या करता हूँ मैं, वाटर लेके आता हूँ और मेरे कहाँ तक लेके जाता हूँ, मेरे फील्ड तक लेके जाता हूँ। क्लियर है?
मेरे कहाँ तक लेके आऊंगा, इस फील्ड तक लेके आऊंगा। क्लियर है, जो कि एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस अमाउंट पे क्या हो रही है, सप्लाई होती रहेगी इस फील्ड पे। क्लियर है, कंटिन्यूअस और दूसरा कांस्टेंट अमाउंट में इस फील्ड में सप्लाई होती रहेगी। कब तक, जब तक कि हमारा क्रॉप पीरियड है, जब तक कि हमारा क्या है, क्रॉप पीरियड है। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहेगी और कांस्टेंट अमाउंट में सप्लाई होती रहेगी, जितना कि हमारे क्रॉप को रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आउट क्रॉप पीरियड में। क्लियर है, तो ये हमारा क्या समझ में आया, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम समझ में आया कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम क्या बोलता है। तो एक बार और देख लेते हैं पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम क्या बोलता है। पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम, इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन constant and continuous water supply is assumed to the crop in accordance with requirement of the crop throughout the crop period. In this system, water is supplied through a canal distribution taking from a reservoir and weir. Clear है, taking from a reservoir and weir. क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम मुझे यहाँ तक समझ में आया कि आप लोगों को पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुई रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम देखा, तो हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में क्या करते हैं, रिवर है या तो हमारा कहीं पर रिजर्वायर है, वहां से वाटर लेके आ रहे हैं और हमारे फील्ड तक अप्लाई लेके जा रहे हैं और फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो दो तरीके से हो सकती है। दूसरा क्या है हमारा, एक डायरेक्ट इरिगेशन कर सकते हैं हमारे फील्ड में लाके, दूसरी क्या कर सकते हैं, कहीं पर स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, कहीं पर स्टोर कर सकते हैं वाटर को, और उस वाटर को क्या करेंगे, जब जरूरत होगी तब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में क्या कर सकते हैं, एक तो कंटिन्यूअसली हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं फील्ड पे, और दूसरा क्या कर सकते हैं, कहीं पर हम स्टोर कर ले रहे हैं। स्टोर करने के बाद जब हमारे फील्ड को जरूरत होगी तब हम उसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो यहीं से हमने क्या समझा कि एक पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम समझा, हमने क्या समझा, एक पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम समझा कि पेरेनियल इरिगेशन क्या है। क्लियर है, हमने क्या समझा, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम समझा। अब यहीं से हम क्या समझ लेते हैं कि पेरेनियल इरिगेशन को दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो सकती है दो तरीके से, एक तो डायरेक्ट इरिगेशन के थ्रू, क्या हो सकती है, डायरेक्ट इरिगेशन, एक हमारा क्या हो सकता है, एक डायरेक्ट इरिगेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, स्टोर करके। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो सकता है, एक डायरेक्ट इरिगेशन। क्लियर है, और सेकंड हमारा क्लासिफाई क्या हो सकते हैं, स्टोरेज इरिगेशन। सेकंड क्या हो सकती है हमारा, स्टोरेज इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्या हो सकती है, डायरेक्ट, दूसरा क्या हो सकते हैं, स्टोरेज। तो यहाँ से पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम समझ में आया, वही से हम क्या समझ सकते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम और स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया था, तो हमने क्या देखा था, पहले सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन देखा था, तो हम समझना स्टार्ट किए थे सरफेस इरिगेशन के बारे में। तो हमने सरफेस इरिगेशन में क्या देखा कि सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट क्या, फ्लो इरिगेशन सिस्टम, दूसरा क्या है, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। और फ्लो इरिगेशन को हमने फिर देखा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम, और दूसरा क्या है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम। तो हम क्या देख रहे हैं कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम, और दूसरा क्या है, स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम। क्लियर है कि पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम को क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम, दूसरा क्या है हमारा फ्लड इरिगेशन सिस्टम। क्लियर है, तो हम समझते हैं कि हमारा डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम क्या होती है और फ्लड इरिगेशन सिस्टम क्या होती है। तो डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज। डायरेक्ट इरिगेशन, तो डायरेक्ट इरिगेशन को हम समझते हैं क्या है, when irrigation is done by diverting, when irrigation is done by diverting the river
run off into the main canal by using diversion headwork across the river it is termed as direct irrigation. It is termed as direct irrigation. क्लियर है? तो मुझे तो लगता है कि आपको डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते थे, इसको पहले ही डिफाइन कर लिए थे। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हमारा, if the dam is constructed across the river to store the water during monsoon, so as to use in dry period is termed as storage irrigation. क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट इरिगेशन देख रहे हैं, और दूसरा क्या देख रहे हैं, हम स्टोरेज इरिगेशन देख रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट इरिगेशन को क्या समझ लिया था, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इरिगेशन को हमने कैसे समझा था, डायरेक्ट इरिगेशन समझने के लिए हमने यहाँ पर देख लिया था, हमारा क्या है, एक रिवर जा रही है। क्लियर है? तो यहीं पर हम समझ रहे थे, हमारा क्या है, एक रिवर जा रही है, तो इस रिवर पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ से कैनाल ऑपरेट कर रहे हैं और वाटर सप्लाई कर रहे हैं हमारे फील्ड पे। क्लियर है? तो ये हमारी क्या है, डाइवर्जन हेडवर्क के थ्रू कैनाल ऑपरेट कर रहे हैं और वाटर लेके आ रहे हैं। तो वाटर को क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या, हम स्टोर कर ले रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने का मतलब क्या है कि हम जैसे हमारा रिवर आगे जा रही है, तो इस रिवर पे हम क्या कर रहे हैं, एक डैम बना दे रहे हैं। इस रिवर पे हम क्या कर रहे हैं, एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। इस रिवर पे क्या कर रहे हैं, हम एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। इस रिवर पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होगी, यहाँ पर पूरा वाटर क्या हो जाएगी, स्टोर होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरी वाटर क्या होगी, स्टोर होगी। तो मानसून अभी जो चल रही है, इसमें हम देख रहे हैं बहुत बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो बारिश हो रही है वो क्या होगी, वो वाटर यहाँ पर आके क्या होगी, स्टोर होती रहेगी मानसून के टाइम पे। अब हम क्या करेंगे, इस स्टोर वाटर को ड्राई टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमारा दोनों पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा, क्या है हमारा पेरेनियल इरिगेशन का फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट इरिगेशन। दूसरा क्या है हमारा, स्टोरेज इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमें डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने कहां पर डिफाइन किया था, ये हमारा डायरेक्ट इरिगेशन है। तो व्हेन द इरिगेशन इज डन by diverting the river runoff into the main canal by using diversion headwork across the river, it is termed as direct irrigation. क्लियर है? ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या हमारा, if the dam is constructed across the river to store the water during monsoon so as to use in dry period is termed as storage irrigation. मतलब हमारा क्या है, एक डायरेक्ट इरिगेशन, हमारा क्या है, एक डायरेक्ट इरिगेशन है, और सेकंड क्या हमारा स्टोरेज इरिगेशन है। इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहां तक देख लिया। तो हमने क्या क्या देखा था, पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम को हमने क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक क्या था हमारा, डायरेक्ट था, और दूसरा क्या हमारा, स्टोरेज इरिगेशन था। क्लियर है, हमारा क्या था, एक डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम और हमारा क्या है, स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम। अब आते हैं हमारा फ्लड इरिगेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपना फ्लड इरिगेशन के बारे में। अब फ्लड इरिगेशन को अब हम देखते हैं कि है क्या चीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लड इरिगेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, फिर समझते हैं उसको। तो हम देख लेते हैं फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन, in this type of irrigation is also termed, in this type of irrigation is also termed as inundation irrigation। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये फर्स्ट लाइन ही है जो फ्लड इरिगेशन का, जो हमारा फर्स्ट लाइन है, इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज नोन एज इन्यूडेशन इरिगेशन, ये हमारा ईएससी का क्वेश्चन था ये। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो हमारा क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। क्लियर है, तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। इन दिस मेथड soil is kept, in this method soil is kept submerged, in this method soil is kept submerged and thoroughly flood. In this system soil is kept submerged and thoroughly flood within water, flood within water so as to cause saturation of the लैंड, सो एज टू कॉज सेचुरेशन ऑफ द लैंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, द मॉइस्चर soaked by soil is further used by the crop over the crop period, फॉर ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, और दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। इट इज यूजली अडॉप्ट in area near river in alluvial soil. Next, this system of irrigation is also called
अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको समझते हैं अब। तब हम समझते हैं अब फ्लड इरिगेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या समझ रहे हैं, अब फ्लड इरिगेशन समझ रहे हैं। तो फ्लड इरिगेशन क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज आल्सो नोन एज इंड्यूसन इरिगेशन, इंड्यूसन इरिगेशन। क्लियर है फ्रेंड्स, हमारा ईएससी का क्वेश्चन है ये वाली लाइन हमारे ईएससी में आ चुका है वाला क्वेश्चन। फ्लड इरिगेशन, इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज आल्सो नोन एज इनुडेशन इरिगेशन। क्लियर है। और फ्लड इरिगेशन का सीधा मतलब है कि फ्लडिंग हो रही है, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर सबमर्ज कंडीशन आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो रही है, इन दिस मेथड सॉइल इज कीप्ड सबमर्ज एंड थ्रोगली फ्लड विथ इन वाटर सो एज टू कॉज सैचुरेशन ऑफ द लैंड। क्लियर है, ये तो सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, if the moisture is soaked by the soil further used by the crop over the crop period for growth। क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है। थर्ड क्या है हमारा, if the usually adopted in area near the river। ठीक है, नियर द रिवर ही हमें पॉसिबल क्या हो सकती है, फ्लडेड इरिगेशन। और फोर्थ क्या है, इस टाइप से इरिगेशन को हम क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोल इरिगेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से इरिगेशन को हम क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोल इरिगेशन बोल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या क्या, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि एक रिवर बना दिया। जैसे मेरा क्या है, इस तरीके से एक रिवर है और रिवर पे क्या जा रही है, ये वाटर जा रही है। रिवर पे क्या फ्लो हो रही है, वाटर फ्लो हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा क्या कर रहा है, फील्ड कहाँ पर है, कुछ इस एरिया पे है। मेरा फील्ड क्या है, कुछ एरिया पे है, यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर, मेरा क्रॉप। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं, फ्लड इरिगेशन सिस्टम को समझ रहे हैं। तो फ्लड इरिगेशन को सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पहला ही आल्सो नोन एज इनुडेशन इरिगेशन सिस्टम, और सेकंड क्या है, अनकंट्रोल इरिगेशन सिस्टम। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या हो रही है कि वाटर क्या है, रिवर से किनारे किनारे भी कहीं से कट वट के आ जाती है। तो क्या, जैसे ही हमारा रिवर भरेगी, फ्लड होगी, तो क्या होगी, जो वाटर है फ्लो होके, जो वाटर है क्या है हमारा फ्लो होके किस में आएगी, हमारे फील्ड पे आएगी। मतलब हमारा क्या, वाटर तो पूरे एरिया पे भर जाएगी जब फ्लड आएगी। तो फ्लड आएगी तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगी, हमारे फील्ड पे आ जाएगी। तो पूरे टाइम क्या रहेगी, हमारा जो फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, वाटर से फ्लडेड रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगी, वाटर भरा होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लड इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारा जो मॉइस्चर है वो क्या रहेगी, सैचुरेशन होगी। मतलब फ्लड है, मतलब सैचुरेशन का मतलब क्या हो रही है, S=1 हो गई। क्लियर है, सैचुरेशन क्या हो रही है, हमारा 1 हो रही है। क्लियर है, सैचुरेटेड वाटर होगी, सैचुरेटेड सॉइल होगी। और क्या बोल रही है कि हमारा जो क्रॉप है क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगी, उसको फ्यूचर के लिए यूज कर सकती है वो। मतलब हमारे सॉइल पे जो मॉइस्चर कंटेंट क्या रहेगी, एब्जॉर्ब हुई रहेगी, उसको हमारा क्रॉप क्या करेगी, बाद में यूज कर सकती है, जो मॉइस्चर उसमें अवेलेबल रहेगा उसको। क्लियर है, तो हमारा फ्लड इरिगेशन सिस्टम मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। तो हमने फ्लड इरिगेशन सिस्टम पे क्या समझा कि हमारा ये रिवर है, हमारा क्या है, ये रिवर है, रिवर पे क्या हो रही है, वाटर फ्लो हो रही है ड्यूरिंग द फ्लड। जैसे ही हमारे पास फ्लड होती है, मतलब हमारा क्या है, रिवर जब पूरी तरह भर जाती है, तब क्या होती है, वाटर क्या करती है, रिवर के किनारे किनारे जाना शुरू करती है। तो हमारा फील्ड क्या है, रिवर के किनारे कुछ इस तरीके से, इसमें क्या है, क्रॉप लगे हुए हैं, इसमें क्या है, क्रॉप लगा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसमें क्या हमारा क्रॉप लगी हुई है। और क्रॉप लगी हुई है, जब हमारा रिवर भर जाएगा तो क्या होगा, वाटर उछल के बाहर जाएगा। रिवर के किनारे किनारे जैसे देखते हैं, तो क्या होती है, रिवर के किनारे किनारे जो एरिया है हमारा फील्ड, क्या होती है, वाटर से फ्लडेड हो जाती है, उसमें पूरी तरह वाटर भर जा रही है। तो इस टाइप से इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहां तक समझ में आया आपको। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।